नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम स्क्रू कंप्रेसर के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे वर्किंग करता है। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फील्ड पर चलते हैं। तो दोस्तों, यह है एलई का E22 मॉडल। देखते हैं इसकी कार्यविधि और इसके पार्ट के बारे में। ये हमारा रेडिएटर है जो कूलिंग का काम करता है। तो हम शुरू से चलते हैं। ये इसका मेन मोटर है। इसमें दो मोटरें होती है, एक तो रेडिएटर का होता है और ये हमारा स्क्रू के लिए होता है। तो ये 22 किलोवाट की मोटर है। ये मोटर हमारे जो इसका मेन पार्ट होता है स्क्रू कंप्रेसर, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो रोटर लगे होते हैं जो स्क्रू टाइप में होते हैं। तो वो मेल फीमेल रोटर जब घूमते हैं तो हमारी एयर कंप्रेस होती है। यहाँ से एयर फिल्टर में प्रवेश करती है और फिल्टर में एयर क्लीन होके यहाँ पे हमें इनलेट वाल्व से होते हुए ये हमारा इस पार्ट में जाता है जिसमें मेल फीमेल स्क्रू टाइप रोटर होते हैं। तो वो रोटर जब घूमते हैं तो हवा आगे बढ़ती है और कंप्रेस होती है। कंप्रेस हवा हमारी यहाँ से आउट होती है। इसमें तेल का मिक्सर भी साथ होता है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल भी इसमें एंट्री करता है, क्योंकि हवा जब हमारी कंप्रेस होती है तो वह गर्म हो जाती है। किसी भी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें हीटिंग बनती ही है। तो उस हीटिंग को ऑयल ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ से हमारा ऑयल और एयर का मिक्सर यहाँ से चला और ये ऑयल टैंक में आ गया। ऑयल टैंक में ऑयल तो रह जाता है और एयर आगे बढ़ जाती है, लेकिन प्रेशर होने के कारण एयर उसमें काफ़ी मात्रा में ऑयल होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑयल सेपरेटर लगा हुआ होता है उसके द्वारा ऑयल और एयर को अलग कर लिया जाता है। ये इस तरीके का ऑयल सेपरेटर होता है। ये पुराने वाले है ऑयल सेपरेटर है हमारा। ऑयल सेपरेटर का मतलब होता है, सेपरेटर का मतलब होता है अलग करना। तो ये दो चीज़ों को विभाजित करता है, ऑयल को और एयर को। ये हमारा फिल्टर है एयर फिल्टर और ये ऑयल फिल्टर है। तो जब सर्विस की थी तो ये पुराने वाले हैं, हमने चेंज कर दिए थे। तो हमारा ऑयल सेपरेटर से एयर होते हुए यहाँ से रेडिएटर में जाता है और रेडिएटर में थोड़ा कूल होके आगे यहाँ से रिसीवर टैंक में चला जाता है। इसी तरह ऑयल हमारा ऑयल टैंक से आगे बढ़ते हुए ये देखिए ये पाइप यहाँ पे आती है रेडिएटर में और यहाँ से ये रेडिएटर में ऐसे घूम घूम के ऐसे आउट होती है। तो रेडिएटर में क्या होता है, ऑयल कूल हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ से आउट होके यहाँ से ऑयल फिल्टर में फ़िल्टर होके फिर से हमारे स्क्रू कंप्रेसर में चला जाता है। तो ऑयल का ये जो सर्कल है ये लगातार चलता रहता है। ये एयर से जो है हीटिंग को ऑब्जर्व करता है और फिर कूल होके फिर वापस आता है और ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। अब हमारा ये देख लेते हैं, ये सोलविंडो वाल्व है। सोलविंडो वाल्व
जब ओपन होता है तो हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट वाल्व जो ओपन होता है तो यहाँ से जो एयर जाती है वो इनलेट वाल्व को बंद कर देती है। अब इसका कार्यविधि देखिए, यहाँ पे जो है सेंसर लगा हुआ है, एयर प्रेशर सेंसर। ये एयर के प्रेशर को रीड करता है और आगे कंट्रोलर को भेजता है। जब हमारा एयर प्रेशर मान लो हमने 7 बार पे सेट किया हुआ है, तो अगर उससे ज़्यादा वो बनाएगा तो हमारा कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी 7 बार हमने सेट किया हुआ है, मान लो 7 बार जहाँ जितनी हमें रिक्वायर होती है, तो 7 बार के बाद पीएलसी कंट्रोलर से इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाती है सॉल्वेंट वाल्व को। उस सॉल्वेंट वाल्व में कॉइल होती है और कॉइल होने से मैग्नेट बनती है और प्लंजर ऊपर उठ जाता है, जिससे कि हमारी जो एयर रुकी हुई थी वो एयर आगे बढ़ जाती है। इस एयर के आगे बढ़ने से हमारा इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, और जब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है तो जब हमारी एयर आएगी ही नहीं तो आगे जाएगी भी नहीं। आगे कहाँ जाएगी जब आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। ये यहाँ पे हमारा टेम्परेचर सेंसर होता है। हम टेम्परेचर को भी सेट कर के रखते हैं। जैसे हमने मान लो 105 डिग्री सेल्सियस पे हमने टेम्परेचर सेट कर रखा है, तो ये अपर लेवल सेट करते हैं। तो अपर लेवल हमने 105 डिग्री सेट कर दिया, तो 105 डिग्री पे भी जब जाएगा तो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो ये टेम्परेचर सेंसर क्या है, लगातार हीट को सेंस करता है और ये हमारे कंट्रोल को भेजता रहता है। तो इसमें जो है इतने ही पार्ट्स होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये रेडिएटर का मोटर है। ये रेडिएटर का मोटर हमने 85 पे सेट किया हुआ है कि जब भी 85 टेम्परेचर होगा तो हमारा ये रेडिएटर का मोटर चालू हो जाएगा, जिससे कि एक फैन लगा हुआ है और वो फैन चालू होने से यहाँ से जो हवा निकलेगी तो हमारा ऑयल और एयर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हार्डवेयर के विषय में इसमें इतना ही था। आगे हम इसके विषय में और भी वीडियो बनाएंगे, जो कि काफ़ी इसमें बच गया है। अभी इसका पावर पैनल देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा रेडिएटर के मोटर का कंट्रोलर है। ये एमसीबी है। ये 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। ये ओवरलोड रिले है। यहाँ पे सिंगल फेस प्रिवेंटर है। अगर हमारा कोई फेस नहीं आए, बाई चांस कोई 3 फेस में से कोई एक फेस नहीं आए, मिस हो जाए, तो हमारा ये मोटर को बंद कर देता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ये हमारा स्टार डेल्टा बड़ी वाली मोटर का कंट्रोलर है, जिसमें कि ये NONC लगे हुए हैं, ये कॉन्टेक्टर है और ये ओवरलोड रिले है। यहाँ पे हमारा PLC पैनल है। ये PLC पैनल ही हमारे इसको पूरे कंप्रेसर को निर्देश देता है। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन है। ये स्टार्ट का है, ये स्टॉप का है और ये रीसेट का। जब भी हम इमरजेंसी स्टॉप दबाएंगे तो हमें रीसेट फिर बाद में करना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। आगे भी हमारे वीडियो आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।